आपका सफर इन्वेस्टमेंट सक्सेस की तरफ। आज के टाइम में सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं, उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पैसा कमाना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आप सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आईपीओ मार्केट, शेयर बाजार, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और इनमें स्मार्टली इन्वेस्ट करके अपने पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर हब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मनी मेकिंग टिप्स, मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी होना आज के आधुनिक समय में बहुत जरूरी है। तो आप भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते पैसों का ज्ञान जैसे फाइनेंशियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो मिलते रहेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात, पैसे को कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाया कैसे जाए, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो पैसा बचाया उसे किस प्रकार बढ़ाना है। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बचा ही रहे हैं तो आप अपने बचाए हुए पैसे को खो या कम कर रहे हैं, क्योंकि भारत का इन्फ्लेशन रेट, जिसे हम महंगाई दर कहते हैं, वह एवरेज 5 to 6% है सालाना। जैसे आप कोई सामान इस साल 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो उसे आप अगले साल 105 या 106 रुपए में खरीदेंगे महंगाई के कारण। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। 4 दोस्तों का एक ग्रुप है जिसमें राम, सीता, गीता और राहुल है। इन सब के पास 1-1 लाख रुपया है। वह चारों दोस्त इस पैसे को 10 सालों के लिए बचा के रखना चाहते हैं। तो ये चारों इन पैसे को अलग अलग तरीके से बचाते हैं। राम सोचता है 1 लाख ही है, इसे घर की तिजोरी में रख देता हूँ जहाँ उसको 0% का इंटरेस्ट मिलता है। और सीता के पास बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, तो वह सोचती है क्यों ना इन पैसों को बैंक में रख देती हूँ जहाँ उसको 3% का सालाना ब्याज भी मिलता है। वहीं गीता सोचती है कि 10 सालों में कहीं ये पैसा खर्च ना हो जाए तो इन पैसों को फिक्स डिपॉजिट कर देती हूँ, जिसे हम एफडी कहते हैं, जहाँ उसको 6.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है। और राहुल जो है उसे फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान था, तो उसने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में रख दिया, जिसमें उसको 12% का सालाना प्रॉफिट भी मिलता है। लेकिन इन चारों को 10 साल बाद अपने पैसों में 5% महंगाई का भी सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कि चारों दोस्तों के पास 10 साल बाद कितना पैसा होता है महंगाई को एडजस्ट करने के बाद। जैसे कि आप 10 सालों का चार्ट देख रहे हैं। घर में रखा पैसा 10 सालों में 1 लाख ही रहेगा, लेकिन 5% महंगाई दर की वजह से असली वैल्यू 59,874 रह जाएगी। वहीं सेविंग अकाउंट में 3% ब्याज के साथ 1 लाख रुपए 10 सालों में 1,34,392 तक जाएगा, लेकिन 5% की महंगाई दर एडजस्ट होने के बाद ये 80,264 के बराबर रह जाएगा। अब बात करें फिक्स डिपॉजिट, जिसे एफडी कहते हैं। इसमें 6.5% से पैसा बढ़ता है, तो गीता का 1 लाख रुपए 1,87,714 रुपए हो जाएगा, जो महंगाई दर एडजस्ट करने के बाद 1,12,674 ही रह जाएगा 10 सालों में। और वहीं बात करें म्यूचुअल फंड की, 10 सालों का रिटर्न 12% सालाना एवरेज है, तो यहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न 3,10,585 रुपए हो जाएगा, जो 5% इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद भी 1,86,682 के बराबर होगा। घर में पैसा रखना सबसे बेकार ऑप्शन है। सेविंग अकाउंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। एफडी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा।
और म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर है। शॉर्ट टाइम में रिस्क भी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। आपके मन में एक सवाल होगा, क्या म्यूचुअल फंड सालाना 12% का रिटर्न दे सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश 12% सालाना रिटर्न म्यूचुअल फंड में आम है और बहुत कम रिस्की म्यूचुअल फंड में भी 12% का सालाना रिटर्न मिल ही जाता है। बस आपका नजरिया लंबे समय के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड को देखना चाहिए। निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें भारत की टॉप सबसे बड़ी 50 कंपनियां आती हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, इन्फोसिस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस और SBI बैंक जैसे ही टॉप 50 कंपनियां आती हैं। तो निफ्टी 50 का पिछले 25 सालों का इतिहास देखा जाए तो इसका सालाना एवरेज रिटर्न लगभग 12 से 14% का है। आप इसे ग्राफ में देख सकते हैं। निफ्टी 50 जैसे ही लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, जिसमें बहुत कम रिस्क होता है और सालाना एवरेज रिटर्न भी 12 से 15% तक होता है। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क और थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो आप स्मॉल और मिड कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका एवरेज सालाना रिटर्न 15 से 18% तक का है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको अपना एक म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ जिसका एक साल का रिटर्न 86% है। देखिए, इसमें मैंने 31 अक्टूबर 2023 में निवेश किया था और नवंबर 2024 तक इसमें 86% का रिटर्न जनरेट करके दिया था। हालांकि यह म्यूचुअल फंड अब अपने टॉप से 20% तक गिर चुका है, फिर भी इसमें मुझे 1.5 साल में 50% तक का रिटर्न चल रहा है। इतनी गिरावट का कारण भारतीय बाजारों का गिरना और थोड़ा सा ये रिस्की म्यूचुअल फंड भी है, फिर भी इसमें देखा जाए तो 2 साल का एवरेज प्रॉफिट 24% का है। बाकी आगे आने वाले वीडियोज में हम उन अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन किन लोगों के लिए जरूरी है? फाइनेंशियल एजुकेशन आज के समय में सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आज आपके पास फाइनेंशियल जैसे इन्वेस्टमेंट नॉलेज होगी तो आप अपने आने वाले जनरेशन को भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखा या बता पाएंगे। और फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में पैसों का ज्ञान कहते हैं, इसका नॉलेज आम लोगों को बहुत कम होता है, क्योंकि आज के आधुनिक समय में भी आम स्कूल, कॉलेज और आम फैमिली में इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आप जितनी कम उम्र से फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान रखेंगे और इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, उतने ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री या रिटायर हो जाएंगे। आपको बुढ़ापे तक काम करने की जरूरत नहीं होगी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। तो आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, पैसों का पेड़ लगाना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोज सबसे पहले मिल सके। मेरी आने वाली वीडियोज होंगे कम पैसों से म्यूचुअल फंड, SIP, IPO, शेयर बाजार और गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें और ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें। डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, इन सभी पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो के रिलेटिव आपका कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त, रिलेटिव को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी मिल सके। और मुझे कमेंट करके यह भी बताएं कि आप अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करते हैं, क्या आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है और कौन सा, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।